प्रदेश में आज अचानक से मौसम बदला, जिससे कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की खबर भी मिल रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आई खबरों के मुताबिक राजधानी जयपुर, दौसा, जोधपुर समेत कई जिलों में मौसम में बदलाव हुआ और तेज हवाओं के साथ आंधी और तूफान और इसके बाद बारिश हुई है। जोधपुर में बारिश के साथ ओले गिरने की भी जानकारी सामने आ रही है, तो वहीं अजमेर में शहर और ग्रामीण इलाकों में बूंदाबांदी होने की खबर है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी तेज आंधी तूफान की खबरें हैं। कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई, तो कई इलाकों में तेज बारिश होने की भी सूचना मिल रही है। 3 अलग अलग तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बारिश और उसके बाद बीच की तस्वीर देखिए जहां ओलावृष्टि हुई है। अजमेर शहर और ग्रामीण इलाकों में बूंदाबांदी की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज प्रदेश में शाम होते होते अचानक मौसम में बदलाव आया और तेज गर्मी से जहां लोगों को राहत मिली है, तो वहीं किसानों की परेशानी बढ़ गई है। तेज हवाओं की वजह से कई जगह नुकसान भी हुआ है। आंधी और तूफान के चलते कई टिन शेड उखड़ गए और इसके साथ पेड़ों के टूटने की भी जानकारी मिल रही है। तो कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई, कई इलाकों में बारिश हुई है और इसके साथ साथ ओले गिरने की भी जानकारी मिल रही है। जयपुर, दौसा, जोधपुर समेत कई इलाकों में तेज आंधी और तूफान के बाद में बारिश हुई है। कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है, तो कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश होने की जानकारी सामने आ रही है। उधर अजमेर के शहर और ग्रामीण इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी जानकारी मिल रही है। जयपुर, दौसा, जोधपुर समेत कई जिलों में बारिश होने की सूचना प्राप्त हुई। तो मौसम विभाग की ओर से लगातार मौसम परिवर्तन की सूचना दी जा रही थी और इसी बीच ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक कई इलाकों में भारी आंधी तूफान ने तबाही मचाई है, जिससे न केवल फसलों को नुकसान पहुंचा है, तो कई जगह पर पेड़ उखड़ गए, टिन शेड उखड़ गए, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो वहीं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बारिश होने की सूचना भी सामने आ रही है, जिससे तापमान में गिरावट हुई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है। जयपुर, दौसा, जोधपुर समेत कई जिलों में मौसम बदलने की सूचना है। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। जोधपुर में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। जोधपुर में ओलावृष्टि हुई है बारिश के साथ ही। उधर अजमेर की बात करें तो शहर और ग्रामीण इलाकों में भी बूंदाबांदी देखने को मिली है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर अजमेर, जोधपुर की तस्वीरें देखिए। झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है जोधपुर के इलाके में, तो अजमेर में तेज धूल भरी आंधी चली है, जिससे काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो आज दोपहर बाद मौसम में परिवर्तन हुआ और तेज़ हवाएं चलने लगी। कई इलाकों में धूल भरी आंधी और तूफान भी आए, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। कई पेड़ उखड़ गए और साथ ही साथ बिजली को तेजी कर दी गई, जहाँ पर बिजली व्यवस्था भी बाधित हुई है। तो किसानों के फसलों के भारी नुकसान की भी अलग अलग इलाकों से खबरें मिल रही हैं। उधर राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हैदराबाद से दिल्ली जा रही फ्लाइट को आंधी और तूफान, खराब मौसम के चलते डाइवर्ट किया गया। इसे जयपुर की तरफ डाइवर्ट किया गया। आज अब तक 12 फ्लाइट डाइवर्ट हो चुकी हैं। 4 जयपुर बाउंड फ्लाइट को अन्य एयरपोर्ट पर भी डाइवर्ट किया गया है। दिल्ली बाउंड 8 फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पर डाइवर्ट की गई हैं और जयपुर डाइवर्ट हुई फ्लाइट में से 3 इंटरनेशनल फ्लाइट भी शामिल हैं। और इसी बीच बड़ी खबर, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बड़ी सफलता सामने आई। लॉरेंस गैंग का एक और सदस्य गिरफ्तार किया गया। इलियास खान की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, लॉरेंस गैंग का एक और सदस्य गिरफ्तार हुआ है। इलियास खान की गिरफ्तारी हुई है। भारत आने की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की गई और इसकी गिरफ्तारी की है एजीटीएफ की तरफ से।
सीकर से इलियास को पकड़ा गया है। रोहित गोदारा और लॉरेंस गैंग के लिए यह काम करता था। दुबई में रहने वाले एक और मास्टरमाइंड इलियास खान की गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, भारत आने की सूचना पर एजीटीएफ ने सीकर से इलियास को पकड़ा है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के लिए काम करने वाले एक और राइट हैंड इलियास को एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स की टीम ने राजस्थान के सीकर जिले से गिरफ्तार किया है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के निर्देशन में एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा, पुलिस इंस्पेक्टर मनीष शर्मा, रविंद्र प्रताप सिंह, सुनील जांगीर की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो वहीं देश भर के साथ ही प्रदेश में भी और राजधानी जयपुर में भी महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां पर गुलाबी नगरी जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर निशाना साधा। उन्होंने वसुंधरा राजे के हालिया सोशल पोस्ट को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रिपोर्ट देखिए। अशोक गहलोत का वसुंधरा राजे पर तंज, पेयजल संकट वाली पोस्ट पर दी नसीहत। पीकेसी ईआरसीपी नया नाम दिया गया है। ये सब बकवास है। खुद ही कह रहे हैं 9 साल तक तो कुछ नहीं होने वाला है, खुद ही कह रहे हैं। केवल झालावाड़ नहीं, पूरे राज्य की करें बात। प्रदेश की सियासत में इन दिनों कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के कई मुद्दे हैं। एक तरफ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का जल संकट पर अधिकारियों को फटकार लगाने वाला ट्वीट है, तो दूसरी तरफ ज्ञानदेव आहूजा के शुद्धिकरण के मसले को भी जोर शोर से उठाया जा रहा है। इसी कड़ी में जयपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती में श्रद्धांजलि देने के बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक तरफ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ में हुए बर्ताव का मसला उठाया, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के झालावाड़ में जल संकट की चिंता पर भी सवाल खड़े किए। इसके अलावा उन्होंने ईआरसीपी के मसले पर जनता को बेवकूफ बनाने का भी आरोप लगाया। ये तो एक मानवता का कलंक है ये। और आरएसएस क्योंकि सरकार आज उनके बीजेपी की इनको सपोर्ट करते हैं, तो इससे अच्छा मौका उनके लिए क्या आएगा? सब काम छोड़ करके आरएसएस देश को आह्वान करे कि हम चाहेंगे हिंदू जो आपस में हैं वो कोई छुआछूत की भावना नहीं रखे। अब मंदिर में आप जाओ और गंगा जल धो रहे हो, ये बीजेपी की आरएसएस की मानसिकता को प्रकट करता है। सबके दिमाग में है कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों की मानसिकता के अंदर है छुआछूत की भावना। उधर झालावाड़ में पानी के संकट को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की नाराजगी के बाद एक्शन शुरू हो गया है। जलदाय विभाग ने झालावाड़ के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर दीपक कुमार झा को पद से हटाकर एपीओ किया है। वहीं एपीओ की अवधि में दीपक झा को जलदाय विभाग के चीफ इंजीनियर और अतिरिक्त सचिव के दफ्तर में हाजिरी देने के आदेश दिए गए। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले कुछ अन्य अफसरों के खिलाफ भी एक्शन की तैयारी की जा रही है। जलदाय विभाग के आदेशों के मुताबिक झालावाड़ जिले के जल जीवन मिशन के कामों की प्रगति संतोषजनक नहीं होने, अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचने, जल जीवन मिशन के कामों की सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं करने और समय पर निविदाएं आमंत्रित नहीं करने से आए पानी के संकट की शिकायतों को देखते हुए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को एपीओ किया गया है। तो वहीं एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के मामले को लेकर एसओजी की कार्रवाई लगातार जारी और इसी कड़ी में एक के बाद एक आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है, जो इस पूरे की पूरी भर्ती प्रक्रिया की पोल खोल रही है। इसी कड़ी में एसओजी ने सिरोही से एक एपीओ शिक्षक उम्मेद सिंह को डीईओ ऑफिस से गिरफ्तार किया है। सिरोही से एसओजी इसे जयपुर लेकर आई है। उम्मेद सिंह पर आरोप है कि इसने एसआई भर्ती परीक्षाओं समेत कई परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बनकर के एग्जाम दिया था। रिपोर्ट देखिए। एसओजी के हत्थे चढ़ा एपीओ शिक्षक उम्मेद सिंह सिरोही के डीई ऑफिस में पहुंचा था उपस्थिति दर्ज कराने। ज्वाइनिंग से पहले ही एसओजी ने धर दबोचा। सेकेंड ग्रेड टीचर उम्मेद सिंह को उम्मीद नहीं थी कि वो जैसे ही सिरोही के
डीईओ ऑफिस में ज्वाइनिंग के लिए पहुंचेगा, एसओजी उसे गिरफ्तार कर लेगी। उमेद ने बहुत कोशिश की कि वो एसओजी के चंगुल में ना आए, लेकिन वो बच न सका। भर्ती परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और डमी कैंडिडेट के मुद्दे पर एसओजी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षक उमेद सिंह आहोर के हनुमान शाला स्कूल में तैनात था। डमी कैंडिडेट के तौर पर एग्जाम देने के आरोप लगने के बाद निलंबित किया गया था। इस दौरान उसका मुख्यालय सिरोही किया गया। एसओजी उमेद सिंह पर पैनी नजर रखी थी और वो जैसे ही सिरोही के डीईओ ऑफिस पहुंचा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जहां से उसे जयपुर लाया गया, जहां उससे पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना है। जिले के रोहिट गांव के रहने वाले उमेद सिंह का जो है एसओजी की गिरफ्त में आ चुका है। आपको बता दें कि उमेद सिंह जो है आहोर के हनुमान शाला स्कूल में तैनात थे। वह एसआई भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बनने का जो उन पर आरोप था, जिसके कारण उनको जो है निलंबन कर दिया गया और निलंबन काल में इनका जो कार्यालय जो है वह डीईओ ऑफिस सिरोही रखा गया, जिसके बाद में वह एसओजी की रेडार में थे और पिछले कई दिनों से जो है यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई थी। लेकिन एसओजी ने उनको जो है जैसे ही वो अपनी उपस्थिति देने के लिए यहाँ पर पहुंचे तो एसओजी पहले से ही घात लगा कर बैठी थी और उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया और उनको गिरफ्तार कर दिया। एसओजी की इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। पाली जिले के राखड़ा तहसील रोहटन का रहने वाला आरोपी उमेद सिंह के खिलाफ कई पेपर लीक में शामिल होने का भी आरोप है। युवाओं की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक के घोटालेबाजों के राज अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। एक एक कर गुनहगार पकड़े जा रहे हैं। इससे पहले एसओजी ने जैसलमेर के फतेहगढ़ एसडीएम हनुमाना राम को भी पकड़ा था। उसे भी पूछताछ के लिए जयपुर लाया गया था। एसडीएम हनुमाना राम पर भी डमी कैंडिडेट बनकर एसआई भर्ती परीक्षा देने का आरोप है। बहरहाल एसओजी का एक्शन जारी है और आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ और नए चेहरे एसओजी के हत्थे चढ़े। पूरा प्रकरण जो है जांच का है। एसओजी अपने जांच के बाद ही इसका खुलासा कर पाएगी, लेकिन एसओजी लगातार सिरोही व जालौर जिले में दबिश दे रही है और कई जो है शिक्षक व पटवारी भी जो है इनकी रेडार पर थे और उनको भी जो है उनका निलंबन कर दिया गया। हालांकि देखने वाली बात यह है कि इस मामले में अब एसओजी क्या खुलासा करेगी वह तो आने वाला समय बता पाएगा। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। चितपुर में हनुमान जयंती के खास मौके पर बदनौर की हवेली स्थित मनसापूर्ण हनुमान मंदिर में 1111 फीट की पगड़ी भगवान को पहनाई जाएगी। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। इस बार भी कायम रहेगा कीर्तिमान। मेवाड़ी पगड़ी में नजर आएंगे श्री राम भक्त हनुमान। बजरंग बली के भक्तों में हर्ष भारी। भव्य और दिव्य हनुमान जयंती की तैयारी। पगड़ी का आकार प्रकार देखिए। इतनी बड़ी पगड़ी भले ही आपकी कल्पना में फिट नहीं हो रही हो, लेकिन जिसके लिए तैयार की जा रही है उसे देखते हुए ये पगड़ी बहुत छोटी नजर आती है। कनक भूधरा साकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। ये पंक्ति रामचरितमानस के सुंदरकांड में सीता जी और हनुमान जी के संवाद में मिलती है, जहां सीता जी हनुमान जी को अपनी शंका व्यक्त करती है कि बंदरों को राक्षसों से कैसे जीतना है। हनुमान जी माता जानकी को आश्वस्त करने के लिए अपना विशाल रूप प्रकट करते हैं। ऐसे विशाल का स्वरूप धारण करने वाले के आगे ये पगड़ी भला कहाँ ठहरती है। पर चूंकि भगवान अपने भक्त का मान रखते हैं, इसीलिए उदयपुर के हनुमान भक्त इस बार भी राम भक्त के बर्थडे पर उन्हें अनुपम पगड़ी भेंट करने जा रहे हैं। इस साल भी 1111 फीट की विशाल पगड़ी तैयार की गई है। मनसापूर्ण हनुमान मित्र मंडल पिछले 25 सालों से इस तरह की अनूठी पगड़ी तैयार कर रहा है। कपड़ा तो पहले 1 महीने पहले ऑर्डर करना पड़ता है, तो कपड़ा ऑर्डर होकर हमारे पास आता है। फिर इनके पास दौलत जी को हम देते हैं 7-8 दिन पहले, तो ये इस पगड़ी को तैयार करते हैं, क्योंकि इनको बड़ा टाइम लगता है। पाग भी बड़ी लंबी होती है, 1111 फीट की ये पाग है, तो समय इसमें जाता है। तो अब जाके धीरे धीरे तैयार होगी, जैसे आपके सामने है पड़ी है। 2 दिन अभी आज इनका सारा काम आज फिनिश करना है। मनसापूर्ण हनुमान जी के लिए खास पगड़ी उदयपुर के रावजी के हाटा स्थित मेवाड़ी शाही पगड़ी की ओर से तैयार की जाती है। पगड़ी तैयार करने वाले दौलत सेन बताते हैं
कि हर साल हनुमान मंदिर समिति की ओर से निश्चित किया जाता है कि किस तरह की पगड़ी तैयार की जाए। इसके बाद ये पगड़ी तैयार की जाती है। ये क्या है कि जैसे मित्र मंडल वाले सब भगत जना मिलके इसका ऑर्डर देते हैं तो भाई ऐसा थान चाहिए और इतने मीटर का चाहिए, फिर उसको पगड़ी का जो लंबा प्रोसीजर है ना उसको हम बना के तैयार करते हैं। इसकी गोलाई देख के 101 इंच गोलाई है, उस हिसाब से पगड़ी का माप लेके ये पगड़ी बनाई जाती है। हनुमान जयंती पर 1111 फीट की पगड़ी शोभा यात्रा के रूप में अंदरूनी शहर में ले जाई जाएगी और फिर बदनौर की हवेली स्थित मंदिर में श्री मनसापूर्ण हनुमान जी को विधि विधान से धारण करवाई जाएगी। इस दौरान बड़ी तादाद में भक्त मौजूद रहेंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए कपिल शिवाली की रिपोर्ट। तो कांग्रेस पार्टी का अब आने वाले दिनों में कायाकल्प होगा और इसके तहत अब जिला अध्यक्षों की पावर भी बढ़ेगी। इसके अलावा बूथ, मंडल और पंचायत कमेटी के सदस्यों के साथ एआईसीसी और प्रदेश नेतृत्व का सीधा संवाद होगा। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी को शिकस्त देने की रणनीति तैयार। कायाकल्प पर आलाकमान ने लगाई मोहर। राजस्थान में 58,000 नेताओं का डिजिटल डेटा तैयार। निष्क्रियता बनेगी बाहर करने का अधिकार। ये 3 महीने तक चलेगा और 3 महीने की रिपोर्ट कार्ड के आधार के ऊपर जो 3 महीने में कोई भी पदाधिकारी जो उसमें नहीं आया है, चाहे वो 1%, 2%, 10%, 20%, 50%, कितने भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे जो पदाधिकारी उनकी जगह हम सक्रिय दूसरे लोगों को मौका देंगे। कि यही वो ऐलान था जिसका अरसे से इंतजार किया जा रहा था। दरअसल पार्टी का एक बड़ा हिस्सा अपना पर्याप्त योगदान नहीं दे रहा, जबकि संगठन के बृहत्तर धड़े को सक्रिय किए बिना बड़े नतीजों की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसीलिए अब पार्टी ऐसे नेताओं की सक्रियता की ऑनलाइन निगरानी करेगी और निष्क्रिय पदाधिकारियों की पहचान कर उन्हें संगठन से हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। हम गूगल फॉर्म के माध्यम से जो है वो मंडलों का और उनकी फोटो वगैरह सारा ले रहे हैं, यानी एकदम से हाईटेक संगठन, बाकायदा बूथ नंबर, बाकायदा उसकी फोटो, बाकायदा उसकी डेट ऑफ बर्थ, बाकायदा उसका मोबाइल नंबर और सारी चीजें होकर के फिर इनके जो कार्यकारिणी है उसको उससे उठा करके हम हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर लेकर के जाएंगे। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में तैयार किए गए इस डिजिटल मॉडल में साफ तौर पर दर्ज किया गया है कौन सा पदाधिकारी कितनी बैठकों में शामिल हुआ, कितने कार्यकर्ताओं को जोड़ा, संगठनात्मक गतिविधियों में उसकी भागीदारी कैसी रही। ये जानकारी सीधे एआईसीसी और प्रदेश नेतृत्व की निगरानी में रहेगी। डोटासरा ने बताया कि सिर्फ डेटा एंट्री नहीं बल्कि एक कांग्रेस संगठन की रीब्रांडिंग है। अब संगठन में वही लोग रहेंगे जो सक्रिय हैं और बीएलए सब जगह बन जाएं, ब्लॉक बूथ अध्यक्ष सब जगह बन रहे हैं, मंडल अध्यक्ष सब जगह बन रहे हैं, मंडल की कार्यकारिणी बन रही है, ब्लॉक की कार्यकारिणी बन रही है, ग्राम पंचायत अध्यक्ष इससे नेक्स्ट स्टेज पे ग्राम पंचायत अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष लेंगे। नगर निकाय के और पंचायत राज के चुनाव के 3 महीने पहले तक हम ये कंप्लीट होमवर्क कर लेंगे। सूत्रों की माने तो डेटा के आधार पर जल्द ही कांग्रेस संगठन में व्यापक फेरबदल होगा। वर्षों से पदों पर जमे निष्क्रिय नेताओं की छुट्टी की जाएगी और उनकी जगह युवाओं, महिलाओं और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को लाया जाएगा। पार्टी का फोकस अब गतिशील और जमीनी स्तर पर सक्रिय नेतृत्व को आगे लाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या भीलवाड़ा शहर में विशाल शोभा यात्रा इस मौके पर निकाली गई और ये शोभा यात्रा भीलवाड़ा शहर के संजय कॉलोनी में श्री गुरु बजरंग आशीर्वाद मंदिर से निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गेस्ट हाउस चौराहे पर पहुंची, जहां युवाओं द्वारा महाकाल की तर्ज पर महाआरती आयोजित की गई। बड़ी संख्या में शहर के लोगों ने इसमें शिरकत की। ये नज़ारा आज देखते ही बन रहा था। ये तस्वीरें खास हैं और इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव, भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वहीं भीलवाड़ा शहर के गेस्ट हाउस चौराहे पर आयोजित किए गए महाकाल महाआरती का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने।
उत्सव है और हनुमान जन्म उत्सव के एक दिन पूर्व आप देख सकते हैं इस प्रकार से ऋषिकेश हाउस पर महाकुंभ लगा है। हनुमान जन्मोत्सव को देखते हुए शोभा यात्रा निकाली गई है और आप देख सकते हैं महाकाल बाबा की तर्ज पर लगातार यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ आरती की जा रही है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, आतिशबाजी की जा रही है। कहीं ना कहीं जो हनुमान जन्मोत्सव को लेकर उत्साह है वो साफ नजर आ रहा है। लोग यहाँ पर ढोल नगाड़ों पर नाच कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कहीं ना कहीं भारी जगह में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। जन्मोत्सव को लेकर लोगों की जो उत्साह है यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। इस प्रकार से है चारों तरफ लोगों का उत्साह आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़े ताशे बजाए जा रहे हैं और इस महाआरती का आनंद लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों में जो हनुमान जन्मोत्सव को लेकर उत्साह है वो साफ नजर आ रहा है। लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर पहुंची है और इस महाआरती में सम्मिलित हुई है। धूमधाम से महाआरती की गई है और कल हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। तो सरकारी विद्यालयों की बात करते हैं जहां पर पढ़ने वाली छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाते हैं। खास बात यह है कि ये बनाने का काम भी दौसा जिले के सिगराई उपखंड मुख्यालय पर ही किया जाता है। खास रिपोर्ट देखिए। सुरक्षित मासिक धर्म एक बुनियादी मानव अधिकार है, लेकिन अफसोस देश का एक बड़ा तबका खासकर ग्रामीण इलाकों में मासिक धर्म एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। क्योंकि इन क्षेत्रों में कई महिलाओं और लड़कियों के पास सैनिटरी पैड तक की बुनियादी सुविधा नहीं होती, इसलिए कई बार मासिक धर्म शुरू होने पर लड़कियां स्कूल जाना तक बंद कर देती हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि सैनिटरी पैड के अभाव में आधी आबादी गंभीर बीमारियों से संक्रमित होती है, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। दौसा के सिकराई में बनाई जाती है सैनिटरी नैपकिन। रोज 7 से 8 हजार सैनिटरी नैपकिन तैयार करती हैं महिलाएं। 10 से 12 महिलाओं को मिला हुआ है रोजगार। राजीविका के माध्यम से तैयार कराई जाती है सैनिटरी नैपकिन। सरकारी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों में की जाती है सप्लाई। मशीन की मदद से महिलाएं आसानी से सैनिटरी नैपकिन बना देती हैं, जिसके बाद महिलाएं इन्हें अलग अलग पैकेट में पैक करती हैं। राजीविका के ब्लॉक मैनेजर के मुताबिक सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को ये सैनिटरी नैपकिन सप्लाई की जाएगी। इसके लिए 1,42,000 बनाने का ऑर्डर मिला है। 10 महिलाएं लगाई जा रही, नैपकिन बना रहे हैं। हमको रोजगार मिल रहा है और सप्लाई होती है स्कूलों में। रोज हमको 2 से 20 रुपए मिलते हैं और 22 तारीख से हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे रोज का 7-8 हजार पैड बन जाती है और 10 महिलाएं को रोजगार मिला हुआ है। और हमारे जो सरकारी स्कूलों में हमको ऑर्डर मिला है 1,42,000 पैडों का, वो हम सरकारी स्कूलों में सप्लाई कर रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन सप्लाई की जाती है। इससे न सिर्फ उन छात्राओं को मदद होती है, बल्कि ये महिलाएं भी आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, अपनी किस्मत अपने हाथों से संवार रही हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट।